तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि अलजेब्राइक मेथड से कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं, मतलब कि नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफिकल मेथड तो यूज़ नहीं होता है। ग्राफिकल मेथड में तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ताकि दो इक्वेशन होता है, दोनों को सोल्व कीजिए, पॉइंट्स निकालिए और ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद लाइन जहाँ पे कट कर रहा है तो वो पॉइंट हो जाता है सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे उतना तामझाम नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आराम से जब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और पुट करना होता है। सिंपल है बच्चों। तो इसमें चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलजेब्राइक मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसको सोल्व करने के लिए आसान सा मेथड का यूज करते हैं। वो मेथड क्या है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसमें डाल देना है। सिंपल है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड से ही क्लियर है आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें मान लेते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लेते हैं x + 3y = 7 और एक और दो लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है। एक और क्या है, 2x - y = 5। देखिए ये दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेथड तो जो हमें यूज करना होगा वो क्या होगा, वो तो सब्स्टिट्यूशन होगा ना बच्चों। तो हमें तो यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसका मतलब देखिए ये दो आपको दिया हुआ है इक्वेशन, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम पहले 1 को सोल्व करेंगे, सोल्व 1, ठीक है। वो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखिए x + 3y = 7, मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू देखिए 7 इधर है और इसको हम 3y को इधर उठा के ले जाएंगे, तो ये प्लस था इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3y लिख दिया। ओके, यहाँ तक तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। और उसके आगे क्या करना है, इसके आगे जो ये x का वैल्यू आया है ना, ये जो x का वैल्यू ये पुट कर देना है सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने निकाला है पहला इक्वेशन से x का वैल्यू, तो इसी को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो 2 में क्या है, 2 × x - y = 5। तो यहाँ पे 2 × x, x क्या है बच्चों, x तो ये है ना हमारे पास, 7 - 3y -y, ये वाली यहाँ पे लिख दिया = 5, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ से इसके आगे कैलकुलेशन करना है, माइनस का 6y माइनस का y = 5, तो माइनस का 7y, यहाँ तो 14 ही है, =5। तो 7y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया 9/7, ठीक है बच्चों, 9/7 आ रहा है। ओके, हमने कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ रहा है ना बच्चों, बस सोल्व करते गए हम लोग। जैसे इसमें से x का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया उसी को इसमें x के जगह पे पुट कर दिया, ऐसे कर दिया, इसके बाद गुना कर दिया, खोल दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, तो हमें y का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है। जब y आ गया तो x भी तो वहीं जाएगा, x यहाँ पे था ना, तो x कैसे निकाले बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू क्या कर दें, पुट कर देते हैं, 7 - 3 × y, y कितना आया, y आया 9/7। देखिए 7 - 9 × 27 / 7, तो 7 × 49 हो जाएगा, 49 - 27/7 कितना हो जाएगा, 20 का 29, तो फिर हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 22/7, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 22/7, ठीक है बच्चों।
देखिए ये भी आ गया बहुत आसानी से। आपके पास x आ गया और आपके पास y आ गया। समझे एक्स वाई कैसे आया? एक्स वाई आया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इसमें हमने एक का वैल्यू निकाला और दूसरे में पुट कर दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें से एक को सोल्व करेंगे, एक्स निकाल लेंगे या फिर वाई भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद दूसरे में पुट कर देंगे तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगा, और फिर अगले बार उसी में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स का आ जाएगा वैल्यू। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। वही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, आगे होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करना होता है? इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी मान लेते हैं कि एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। वो क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 5y इक्वल टू 4, कुछ ऐसा दे दिया। ये दो इक्वेशन दे दिया आपको, बस मान लेना। मैंने बस ऐसे एग्जांपल के लिए आपको लेने के लिए बोल दिया। तो बस इसमें भी दो इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, इसमें सोल्व करने का तरीका बदल जाएगा। तरीका क्या होगा? देखिए, मतलब हमें कंसीडर करना है इन दोनों को, इन दोनों को कंसीडर करना है, और हमें डायरेक्ट इसको घटाना या जोड़ना है। समझ में आ रहा है बच्चों? हमें इसको डायरेक्ट जोड़ना या घटाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। हमको मतलब बेसिकली हमको x को हटाना है या फिर y को हटाना है, ताकि ए को कोई हट जाए तो हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, 2x दोनों में हो जाएगा, तो दोनों को घटा देंगे तो 2x टर्म ही कट जाएगा, फिर y का टर्म आएगा और ये कांस्टेंट, तो y आंसर आ जाएगा। अरे समझ में? ऐसे करेंगे, देखिए, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3y इक्वल टू 5। क्या होगा? 2x माइनस 6y, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू 10। ये आ गया। और ये क्या था? सेकेंड इक्वेशन ये था। अब क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर सकते हैं ना बच्चों? तो क्या होगा? 2x माइनस 6y इक्वल टू 10। ये तो हमारा यहीं से लिख दिया हमने, यही वाला यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या लिखूंगा? ये वाला आएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब इन दोनों को घटा देना है बच्चों। घटाने तो आता होगा ना, माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, घटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अगर यहाँ पे जो साइन होता है ना, उसके हिसाब से होता है। मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस था तो ये तो माइनस ही आएगा, यहाँ पे प्लस था तो ये तो माइनस ही आएगा। अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, अगर माइनस होता तब प्लस आता, मतलब साइन चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो मतलब कि 2x माइनस 2x, तो ये तो कट ही जाएगा ना। 2x में से 2x गया 0, मतलब ये कट गया। फिर नीचे क्या बचा? ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 5y और माइनस 6y, माइनस का 11y। ठीक है, और इधर घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 5/11। देखो बच्चों, निकाल लिया हमने। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक है, y आ गया तो x आसानी से आ जाएगा। वो कैसे? इक्वेशन 1 देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो y का वैल्यू माइनस का 5/11, ये पुट कर देंगे 1 में। ठीक है, तो पुट करते हैं। 1 क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 5। इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखना नहीं है बच्चों, ये मैं समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? माइनस का 5/11 इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस, माइनस का बचते 15। कैलकुलेशन खुद से करिए आप, है ना। तो क्या हो जाएगा? 11 × 5 = 55, बस 45, 5 चला जाएगा तो 40/11। देखिए ये भी आ गया आपका x का वैल्यू। तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू, तो दोनों वैल्यू आ गया। वहाँ भी दोनों वैल्यू आया था, लेकिन यहाँ पे मेथड चेंज हो गया। हमने कैसे लाया? इसमें से इलिमिनेट कर दिया, दूसरे गुना। मतलब यहाँ पे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये कट जाए। ठीक है बच्चों, वैसे किया जाता है। ओके बच्चों, क्लियर होगा। बस मेथड अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है मेथड, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
जनरल फॉर्म होता है, ऐसा ही होता है ना इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसा नहीं होता है बच्चों, ऐसा ही होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो फार्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर यूज नहीं होता है, लेकिन ये एक बार आ गया था एग्जाम में सीबीएसई में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या था, एक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, अच्छा, y अपॉन c1 a2, ओके ओके, ऐसे लिया गया है। और फिर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, मतलब बच्चों a2 मतलब 2 और 1 में खेल रहा है। जैसे यहाँ पे b1 c2 आया तो यहाँ पे b2 c1 कर देगा, यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो 2 1 कर देगा, यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो 2 1 कर देगा, बस वही कर रहा है। ध्यान से देखिए, b और c तो सेम ही रह जा रहा है, 1 2 है तो 2 1 कर दो, 1 2 है तो 2 1 कर दो, बाकी c और a तो सेम ही रह रहा है, c और a तो सेम ही रह रहा है। बस ऐसे करके याद कर लेना, कुछ सवाल आ जाते हैं तो कर लेना फार्मूला से, ठीक है, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, हम आ जाते हैं अब इसका PYQ में जो हमारा आया हुआ था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। बता रखा है ना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ये महाराष्ट्र बोर्ड में आया था, ये तुम्हारा सीबीएसई में है, तो सीबीएसई वाला चलिए कर देता हूँ, आप महाराष्ट्र वाला कर लीजिएगा। दोनों तो सेम ही है ना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन तो करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस वाई, क्योंकि वाई को इधर ले गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो एक्स आया इसमें पुट कर दो, क्या था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, मतलब 2 इंटू एक्स क्या है, 5 माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई था, इक्वल टू 4, तो 5 गुना 10 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 4, बस कैलकुलेशन करना है, माइनस का 3y इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, तो 3y इक्वल टू आ जाएगा क्या, घटा देंगे तो 6, तो 3 गुना 6, y आ गया 2, ठीक है, y आ गया 2, तो y का यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब कि 3, दोनों आंसर आ गया बच्चों। बस सब्स्टिट्यूशन में एक को निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है। वैसे यहाँ पे भी आप निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, और इसको x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और कमेंट भी करना है कितना आया, ठीक है, आसान है बच्चों। देखिए PYQ भी आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कितना आसान सवाल आता है। सोल्व द पेयर ऑफ द इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड, अच्छा उसमें सब्स्टिट्यूशन था, इसमें एलिमिनेशन। कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखिए इसको मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए तो क्या होगा 2x बन जाएगा, यहाँ भी 2x है, मतलब सेम लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2x बन जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, इसका मतलब कि कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, हम कर सकते हैं क्योंकि पूरा में हम कर रहे हैं ना बच्चों, क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसको भी ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या करते हैं घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट बाई 1, इक्वेशन नंबर 1, तो घटा देते हैं, ये क्या आया था ऊपर 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, सेम आ जाता है तो आंसर आ जाता है। देखिए सेम आया, और इसको लिख देते हैं, अब ये क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, क्या करना है घटा देना है बच्चों, माइनस करना है, माइनस करेंगे, माइनस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे तो माइनस आ ही जाएगा, अगर माइनस होता है यहाँ पे तो ये प्लस बन जाता, ठीक है, लेकिन अभी प्लस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस मतलब घटा रहे हैं घटा रहे हैं घटा रहे हैं, ठीक है। और अगर जब नीचे कुछ लिख दिया जाता है ना तो इसका साइन तुमको भूल जाना है, इसका साइन तुमको भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि यही अब काम करेगा 3y का, यही काम करेगा 12 का, ठीक है बच्चों। तो वैसे देखते हैं, तो ये घटाएंगे 2x में से 2x जाएगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, या तो कट ही जाएगा, ये माइनस 3y हो गया, माइनस 2y, तो माइनस का 5y इक्वल टू ये माइनस का 12 और प्लस का 6, तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 6/5, y का वैल्यू आ जाएगा 6/5, ठीक है। y आ गया तो इसमें x आ जाएगा, क्या था x माइनस वाई, वाई कितना आया 5/6 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो,
आसान है बच्चों, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। उसी तरीके से इसको भी कर लो। इसमें भी आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर घटा देना, तो 2x कट जाएगा, तो y का टर्म में आ जाएगा आंसर। राजस्थान बोर्ड में भी आ रखा है, देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का, आसान है बच्चों। देखिए आगे। ओके 7 मतलब CBSE 2019 का क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, मैंने पीछे बताया ना बच्चों कैसे आया था। देखिए यहाँ पे A1 क्या होगा, A1 3 है, B1 2 है, और C1 कैसे लेना था, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए C1 0 के इधर होना तब लेना है, 0 इधर होना चाहिए, और C1 इधर है तो इधर लाना होगा पहले C1 को, तब लेते हैं। देखिए उसी तरीका से लिया है। बाकी ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी में पुट करना है सारा, तो आंसर आ जाएगा। तो आप पुट कर सकते हैं बच्चों, आप पुट कर सकते हैं। देखिए पहले तो इसको इधर ला लेते हैं, इसको पहले सही फॉर्मेट में लिख लिया कीजिए, जैसे 3x प्लस 2y, ये 12 को इधर लाना है, -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y, 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब लिख सकते हैं हम A1 B1 से, A1 कितना हो जाएगा अब 3, B1 हो जाएगा आपका 2, और C1 हो जाएगा -12। यहाँ पे A2 कितना हो जाएगा 5, B2 कितना हो जाएगा -3, और C2 कितना हो जाएगा -7। ये सब पता चल गया। अब उसी तरीका से फार्मूला में पुट कर देना है। फार्मूला में कैसे था, ऐसे था, x अपॉन कुछ यहाँ पे था इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन था ना कुछ, तो ये इसमें पुट करिएगा आप। मैं आपका काम देता हूँ बच्चों, आपको इसी में से पुट करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को एक बार सॉल्व कीजिएगा, एक बार इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तब कमेंट करना है, नहीं आ रहा है तो बोलना है कि नहीं आया, मैं कर दूंगा फिर, ठीक है। देखिए CBSE 2019 का है, क्वेश्चंस आ रखे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ रखा है PYQ में, क्वेश्चन है 2017 का। सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड हिज सन, एक पिता है एक बेटा है, दोनों का एज, देखिए मान लेते हैं कि फादर एज क्या होगा, मान लेते हैं x है, और सन का एज क्या होगा, मान लेते हैं y है। हमें कुछ पता नहीं है ना, तो x y मान लेते हैं। लेकिन सम ऑफ द एजेज ऑफ फादर एंड हिज सन, इनके एजेज का सम 50 है, मतलब x और y का सम आ रहा है समझ में, x और y का सम 50 है, क्योंकि बोल रहा है फादर एंड सन का एज का सम 50 है। तो इन दोनों का एज हमने x और y मान लिया है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, x y 50, सिंपल। आगे बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, फादर्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जाना है, मतलब ये तो करंट एज था, CURRENT, करंट एज था, करंट एज। लेकिन हमको 5 साल पहले जाना है, मतलब 5 साल पहले में क्या होगा, x में से 5 घटा देंगे और y में से भी 5 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे बच्चों, क्योंकि 5 साल पहले, जैसे आपका एज भी मान लेते हैं कि 20 साल है, तो 5 साल पहले आपका एज क्या होगा, जो आपका 20 साल था उसमें 5 घटा दीजिएगा ना। अभी आपका 20 है, 5 साल पहले क्या होगा 15 लिख दिए, लेकिन 5 घटा दिए उसमें से। उसी तरीका से यहाँ पे x था, तो 5 साल पहले x माइनस 5, तो बोल रहा है 5 साल पहले फादर्स एज वाज 7 times, फादर एज वाज 7 times ऑफ हिज सन। सन का एज ये वाला हो गया, फादर वाला ये वाला, तो कह रहा है 7 times, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 times हो गया। यही तो बोल रहा है, सिंपल समझना है। 7 times है सन का एज 5 साल ऐसा था, तो इससे गुना कर दिए। आगे देख लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, फिर आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, एक इक्वेशन मान लेते हैं ये है, और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कीजिए। हमें लगता है ऐसे कर दीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या था, ये वाली थी x प्लस वाई इक्वल टू 50, और सेकेंड क्या थी, ये वाली x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माइनस। देखो अब आएगा मजा, माइनस कर दिया यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे आता, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस कर देगा। देखो फिर प्लस हो गया,
उसी तरीके से यहाँ पे माइनस पहले से था और माइनस हम ला रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब तुम्हें ध्यान रखना है साइन ये नहीं साइन है, ये नहीं साइन है, अब साइन 7y का साइन प्लस हो गया, 30 का साइन प्लस हो गया। ठीक है, अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो अब x में से x गया तो ये तो कट ही जाएगा ना, 0 हो जाएगा। और ये प्लस 7y प्लस y मतलब कि प्लस का 8y, प्लस का 30 हो गया, प्लस का 30 और 50 80 हो गया, प्लस का 80 तो 8 से 10 12 में तो y का वैल्यू आ गया 10, y का वैल्यू 10 है, ये 10 है तो x का वैल्यू क्या होगा 40। मतलब कि उसके पिताजी का मतलब उसके पापा का साल 40 साल हो रहा है, उसका बेटा का साल हो रहा है 10 साल हो रहा है। आ गया आंसर। करंट एज में उसके पापा का साल हो रहा है, मतलब पापा उसके 40 साल के हैं, बेटा उसके 10 साल का है। क्लियर होगा आई थिंक, आसान है बच्चों। फिर से एक आ रहा है इसका सवाल, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 26, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। कुछ नहीं करना, ये तो और आसान है बच्चों, मैं ये तो सोच रहा हूं कि आप करिए, कर सकते हो आप। देखो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर मान लेता हूं मैं x है, नंबर 1, एक नंबर 2 मान लेता हूं y है, और दोनों नंबर्स का डिफरेंस मतलब घटाना है, x माइनस वाई का वैल्यू मुझे दे दिया है 26। उसके आगे बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। मान लेते हैं पहला नंबर 3 टाइम्स है दूसरे का, तो x कितना है 3 टाइम्स ऑफ y है। तो फाइंड द नंबर यूजिंग द पेयर ऑफ लीनियर। सिंपल है बच्चों, एक इक्वेशन वो है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कीजिए आप। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू क्या आएगा 3y हो गया, यहाँ पे माइनस वाई था इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 मतलब कि y इक्वल टू 13, y 13 आ गया तो इसमें पुट कर दो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x का वैल्यू होगा 39। कितना आसान है बच्चों, x भी आ गया y भी आ गया, यही निकालना था। आसान है बच्चों, देखिए सीबीएसई का सवाल 2018 के आसान आते हैं। फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा रेक्टेंगुलर गार्डन एक बना लेता हूं बच्चों, ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर, अच्छा इसको आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, आधा आधा हो गया। हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा बच्चों, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, पहले तो मान लो कि ये पूरा दूरी था कितना, ये था सिंपल, और ये कितना, ये b था। तो बोल रहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। पैरामीटर कितना होगा इसका, पैरामीटर निकाल लो बच्चों, पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर ऑफ गार्डन क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना है a प्लस बी, ब्रेथ भी है, हो गया। तो बोल रहा है इसका आधा करना है, बोल रहा है हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। ठीक है 4 मीटर है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ओके लेंथ जो है, लेंथ जो है वो है 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। अच्छा ये बोल रहा है, और हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है इसका, ये तो पूरा था, फुल पैरामीटर था, ये फुल पैरामीटर था ये बच्चों। तो हाफ क्या होगा, आधा कर देंगे, आधा कर दो, आधा करेंगे तो a प्लस बी ही तो हो जाएगा। ये कितना है 36, और इसको मान लो, इसको क्या मानोगे, इसको l को हमने क्या माना है, a माना है ना, तो a इक्वल टू 4 प्लस विड्थ को मैंने b मान रखा है तो b लिख देंगे। आ गया यहाँ से, फिर यहाँ से a b को इधर ले आते, a माइनस बी इक्वल टू 4। आ गया समझ में यहाँ पे। अब एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, अब 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व कर लो। क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, दोनों को जोड़ दो बच्चों,
पहला क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 36, नीचे था a माइनस बी इक्वल टू 4। तो जोड़ देंगे, मतलब ऐड करना है मेरे को। मतलब कि बच्चों पता है, देखो यहाँ पे माइनस था लेकिन ऐड कर रहा हूँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो तो माइनस ही होता है ना, ये तो माइनस ही हो जाएगा और ये प्लस का प्लस आएगा। जोड़ रहा हूँ तो 2a हो जाएगा ना, और ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का b है और ये प्लस का b है, इक्वल टू, इसको जोड़ रहा हूँ तो 40। तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 20। ये 20 आया तो b कितना होगा, 20 माइनस बी इक्वल टू 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 16। इसका मतलब कि ये इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर। आ गया ना बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, देखें आप बस गार्डन का डायमेंशन निकालना था, वो हमने निकाल लिया, लेंथ और ब्रेड्थ। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसान सी चीज़ें हैं, समझिएगा लिखिएगा तो हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय।